पूरी होती मुश्किल नजर आ रही है। वजह है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी और पंचायतों के जनसंख्या आंकड़ों में भारी गड़बड़ी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पंचायत चुनाव पर संकट, गलत जनसंख्या डेटा पर फंसा पेंच। क्या टल जाएंगे पंचायत चुनाव? क्या 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जिस तरह ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को पत्र लिखकर आंकड़ों में त्रुटि की बात कही है, उसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी के कारण चुनाव समय पर होना मुश्किल नजर आ रहा है। सरकार के स्तर पर जितना काम होना था उस काम हम पूर्ण कर चुके। हमें नगर निकायों के सीमा विस्तार करना था, हम कर चुके। हम वार्डों का पुनर्गठन करना था, करके नोटिफिकेशन जारी कर चुके और यही काम पंचायत राज में हो चुका है। इसलिए सरकार के स्तर पर पूरी तैयारी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम जैसे ही पूरा करें, वो कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आयोग को मिले अधूरे आंकड़ों ने नई परेशानी खड़ी कर दी है। आयोग ने अपने खत में लिखा है कि जनाधिकार प्राधिकरण की तरफ से उपलब्ध कराए गए पिछड़े वर्ग की जनसंख्या से जुड़े आंकड़े अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण हैं। पंचायत वार्ड सही डेटा नहीं मिलने की वजह से वार्ड पंच और अन्य पदों पर ओबीसी आरक्षण तय करना फिलहाल संभव नहीं है। आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों से पंचायत वार्ड सही और पूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की है। जब तक ओबीसी आबादी और आरक्षण से जुड़े स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाना मुश्किल माना जा रहा है। कई बार जानकारी मांगने के बावजूद 24 फरवरी तक भी आयोग को पंचायत वार्ड सही आंकड़े नहीं मिले। आयोग के मुताबिक 403 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या और ओबीसी आबादी 0 दिखाई गई है। 118 पंचायतों में कुल आबादी 1 से 500 के बीच दर्ज की गई है, जबकि 266 पंचायतों में आबादी 501 से 1000 के बीच बताई गई है। वहीं पंचायती राज विभाग के नियमों के मुताबिक पंचायत का गठन 1200 से अधिक आबादी पर होता है। उधर कांग्रेस ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर समय पर चुनाव नहीं हुए तो करीब 3000 करोड़ रुपए की सरकारी राशि लैप्स होने का खतरा भी पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने 113 शहरी निकायों में चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका यानी SLP में कहा है कि कोर्ट ने 309 में से 113 नगरीय निकायों का परिसीमन रद्द कर दिया है। इन नगरीय निकायों की नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुनाव की समय सीमा बढ़ाई जाए। इन नगरीय निकायों में वार्डों की संख्या तो नहीं बदली, लेकिन आंतरिक सीमाओं को बदल दिया गया था। ऐसे में अब सबकी नजरें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि उसी से तय होगा कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव समय पर होंगे या फिर एक बार फिर टल जाएंगे। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। इधर विधानसभा में भाजपा सरकार की ओर से पारित कराए गए डिस्टर्ब्ड एरिया बिल को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी तो इस बिल को खत्म कर दिया जाएगा, वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने भी इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो बिल के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कल राजस्थान विधानसभा में एक डिस्टर्ब एरिया बिल लेके आई है। हमारा एक बड़ा असमंजस वाला मुसलमानों को या विशेष रूप से माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है कि आप जिस एरिया में तो उसको डिस्टर्ब एरिया साबित कर दिया। वर्तमान हालात ऐसे पैदा हो गए कि जहां बहुसंख्यक रहते हैं वहां लोग मकान पे किराए पे मकान देने के लिए कोई एग्री नहीं है। संपत्ति खरीदना तो बहुत दूर की बात है। कुल मिला के माइनॉरिटी को उसकी संपत्ति से बेदखल करने का, उसको मतलब कहीं भी बोलते ना घर का न घाट का, कहीं भी रहने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और इस डिस्टर्ब एरिया बिल को तय कौन करेगा, यह भी तो बड़ा मुद्दा है ना।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शंभूपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 1500 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट तैयार होगा और कई आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। कोटा को नए एयरपोर्ट की सौगात। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास। कार्यक्रम में सुनाया गया पीएम मोदी का संदेश। 1507 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले एयरपोर्ट का शिलान्यास सीएम भजनलाल शर्मा ने शंभूपुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया, जहां सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री एवं कोटा जिले के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश सुनाया गया। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी का ये नया अध्याय कोटा के विकास को और गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि क्षेत्र के लोग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा की धरती पर 2023 में जो वादा किया था उसको पूरा किया है। कोटा वह धरती है जहां रोड कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी बनेगी, रेल कनेक्टिविटी है। देश में सबसे ज्यादा पानी है, चंबल मां का आशीर्वाद है और बिजली का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। और इसीलिए एयर कनेक्टिविटी बनने के साथ ही कोटा के विकास के नए द्वार खुलेंगे। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस सरकार में सिर्फ अपनों को ही नौकरी दी जाती थी। कांग्रेस के राज में क्या होता था? अपनों को नौकरी मिल जाती थी। लोग किस तरह से गड़बड़ी करते थे, हमने कहा हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। 400 से ज्यादा जेल की सलाखों में है, ये भी हमने करके बताया है। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे। हम मगरमच्छों की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ तो पकड़ लिए, कुछ आने वाले हैं। और आपको भी विश्वास दिलाता हूं, एक को भी छोड़ने वाले हैं। चाहे कितना भी बड़ा मगरमच्छ होगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ की लागत से होगा। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के तहत 1000 यात्री क्षमता होगी। इसमें 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला टर्मिनल होगा। 3,200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार होगा। साथ ही A321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए 7 एप्रिन वे भी बनाए जाएंगे। उम्मीद है कि दिसंबर 2027 में कोटा के नए एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाएगी। ऐसे में एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि व्यापार भी बढ़ेगा। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और अब अलवर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि रोड पार कर रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया। दरअसल सब्जी से भरी हुई एक गाड़ी पलट गई थी और उसी गाड़ी से सामान शिफ्ट किया जा रहा था। और जब सामान शिफ्ट किया जा रहा था, उसी दौरान बची हुई सब्जी को समेटते वक्त रोड पार कर रहे युवक को यहां पर एक गाड़ी ने अपनी चपेट में लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है, जहां पर एक ट्रेलर ने रोड पार कर रहे एक युवक को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि उसकी जो गाड़ी की सब्जी थी वो अनियंत्रित होकर के पलट गई थी। सब्जी रोड पर बिखरी हुई थी और जब उसको वो समेट रहा था, रोड पार कर रहा था, उसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया।
तो अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ, जहां पर रोड पार कर रहे एक युवक को ट्रेलर ने कुचल दिया। और अब चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। मादक पदार्थों की तस्करी में कार्रवाई की गई है। फरार 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने यह एक्शन लिया है। तो लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और अब फरार 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन त्रिनेत्र लगातार जारी है। पूरे ही राजस्थान में 10,000 रुपए के इनामी तस्करी गिरफ्तार किया गया है। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक और झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर आज से महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में पूरे 60 रुपए का और कमर्शियल सिलेंडर में 114 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के मुताबिक अब राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर सबसे महंगा उदयपुर में मिलेगा, जहां इसकी कीमत 884 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 944 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर 856 रुपए 50 पैसे की जगह 916 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से एक बार आज फिर गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है और 60 रुपये घरेलू गैस पे बढ़ा दिए गए। ऐसे में जो गैस की रसोई चलाने वाली महिला है वो इस बारे में क्या सोचती है और क्या इसको किस तरह से देख रही है कि घर का बजट अब किस तरह से बिगड़ेगा या सुधरेगा, उसके बारे में जानने आए कुछ महिलाओं से। किस तरह से इस बार वापस जो है कि 60 रुपये बढ़े हैं दामों में, इस तरह जो इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं आप? ये सर है ना, एकदम से 60 रुपये बढ़ना बहुत बड़ा, मतलब एकदम से 60 रुपये बढ़ाना जो कि बजट को हिला देने वाला है, जो कि आम गृहिणी होती है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये 10-5 रुपये हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 60 रुपये एकदम से बढ़ना बहुत वो हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। कितना इफेक्ट आएगा रसोई के अगर बजट पे देखें अपन? तो आएगा सर, तो डेफिनेट दिख रही है कि मतलब अगर 10-5 रुपये हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी 60 रुपये बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बजट को हिला ही दे रहा है। तो बाकी चीज़ों में कटौतियाँ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए कि वापस फिर से एक बार 60 रुपये रसोई बढ़े हैं तो जो बजट अगर आप देखते हैं, आप रसोई संभालते हैं तो किस तरह से मैनेज करेंगे इसको? जी बिल्कुल, 60 रुपये बढ़े हैं तो हमें दिक्कतें तो आएगी, रसोई का बजट बिगड़ेगा, आम गृहिणी को बहुत करना पड़ेगा। और वैसे भी सब दालें वगैरह सब महंगी है, तो ये बढ़ने से हमारा रसोई बजट बिगड़ेगा। बिल्कुल, देखिए महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में फिर से 60 रुपये जो बढ़े हैं इस पर जो गृहिणियाँ वो क्या सोचती है, क्योंकि बजट सीधा रसोई से जुड़ा होता घर का? जी ये 60 रुपये कुछ ज़्यादा ही बढ़ाएं, 5-10 रुपये होते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। इससे रसोई का बजट पूरी तरह हिल जाता है। और वैसे ही महंगाई पहले बढ़ी हुई है, सब्जियां, फ्रूट्स, दाल दाने सबकी में महंगाई बढ़ी हुई है और ये और बढ़ गया, ये बढ़ गया। लेकिन मैं फिर भी इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि हम इसमें भी मोदी जी के समर्थक हैं, इसमें केंद्र सरकार के हम समर्थक हैं, क्योंकि इजराइल ईरान के जो युद्ध जैसी परिस्थितियाँ हमको। तो देखिए, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद अलग अलग शहरों में अब नई कीमतें लागू हो गई हैं। आपने सुना भी किस तरीके से महिलाएं आक्रोशित हैं। इसके साथ ही बढ़ती कीमतों का असर बाजार और तेल कंपनियों के शेयरों पर भी देखने को मिला। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आपके शहर में सिलेंडर के नए दाम क्या है और बढ़ती कीमतों के बीच बाजार का क्या हाल है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं आपके शहर में सिलेंडर का क्या दाम। यदि आप जोधपुर में रहते हैं तो घरेलू गैस सिलेंडर 920 रुपए 50 पैसे के मिलेगा। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1922 तक जा पहुंची है। तेल कंपनियों के शेयर में भी गिरावट देखी जा रही है और बाजार बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है। बीपीसीएल का शेयर लगभग 2% टूट गया है। जो भी शेयर होल्डर्स थे आज उनकी सुबह अच्छी नहीं हुई। वहीं पे जयपुर की यदि बात की जाए, जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान, ये वो तमाम चीजें हैं जो अब महंगे हो जाएंगे। जोधपुर की यदि बात की जाए तो हस्तशिल्प, फर्नीचर, ग्वार गम, ग्वार रिफाइंड दालें, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इसके इफेक्ट में आई हैं।